गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल? जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? कैसे हैं प्यारे बच्चों? नमस्ते बेटा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बढ़िया। बताइए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ को समझ में आई क्या? आराम से कमेंट बताइए। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आज अपना लेक्चर नंबर 14 है। एक लेक्चर और नहीं तो एक और ले लेंगे ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। 16 लेक्चर एलोटेड होते हैं। ऑफलाइन में भी 16 ही लग रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। अमन कुमार, बिल्कुल बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट में 16 लगते हैं, ईएमआई में 8 लेक्चर, एसी में 5। बिल्कुल सही याद है आपको। बिल्कुल यही अलॉटमेंट है। बहुत बढ़िया मन कुमार। सचिन यादव, नितेश प्रजापति, नितेश। हाँ बेटा, ईएमआई 8 लेक्चर का है, एसी 5 लेक्चर का, ईएम वेव्स 2 लेक्चर। राधे राधे, राधे राधे। बिल्कुल मोहित शर्मा। मार्च मिड 15, 16, 17, 18 तक कोशिश है कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। 8 ईएमआई, 5 एसी, 2 ईएम वेव्स और 2 लेक्चर मैग्नेटिक इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट पेपर चलते रहेंगे। काव्या गोयल। चलिए चलिए, डंडना डंडन, डंडना डंडन। बढ़े आगे, बढ़े आगे क्या? चलिए, तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ी सी बात, क्या क्या मुझे पता होनी चाहिए। पहली बात, एंगल ऑफ डिप बताइए। एंगल ऑफ डिप, कोई भी मैग्नेट हॉरिजेंटल से जितने एंगल पे डिप होती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। एक सेंटेंस हमेशा याद रखिए, कभी भी मैग्नेट हमेशा कौन से प्लेन में आकर रेस्ट में आती है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और हॉरिजेंटल से वो क्या हो जाती है? डिप। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस। मैग्नेट मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रुकेगी और हॉरिजेंटल से डिप हो जाएगी, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। इसे डिप सर्कल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे नापा जाता है। आप मुझे बताइए, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में एंगल ऑफ डिप, आराम से, ये मैं चौथी पांचवी बार बता रहा हूं ताकि अब आपके दिमाग में सेट हो जाए। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, आराम से खुश होके बताइए। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, यहां कोई पॉइंट ले लें। ये सरफेस ले ली मैंने फ्लैट। आप मुझे बताइए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां जा रही हैं? सरफेस के अंदर एंटर हो रही हैं और बाहर निकल रही हैं। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में सरफेस पे एंटर हो रही हैं। देखिए, टूवर्ड्स द सरफेस है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये है टूवर्ड्स द सरफेस। फिर मैंने आपको बताया, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहीं आपका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा मैग्नेट का। आप खुद बताइए, हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया? डिप। दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहीं नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में डिप एंगल हमेशा पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है सभी को? देख लीजिए, डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल क्लियर। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रही हैं। जहां फील्ड होगी वहीं नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल डिप करेगा, एज द नेम सजेस्ट, डिप डिप डिप, मतलब झुकने वाला एंगल पॉजिटिव। नॉर्थ पोल डिप करेगा। एनी डाउट? पारुल पटेल, एल्को डेव,
ऋषिता सिंह, अजीत सिंह, श्रेया सैनी, युवराज नागर, शिव ज्योति, धीरज, एनी डाउट, अन्वेषा होटा, योयो। ठीक है, तो नॉर्दर्न में डिप एंगल पॉजिटिव और सदर्न में नेगेटिव। 2019। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। पॉजिटिव है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नेगेटिव है सदर्न हेमिस्फीयर। कल मैंने आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ा दिया था, एक बार मैं उसका रिवीजन करा देता हूं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड बताइए। 2 पाई रूट आई अपॉन MBH। एक एक टर्म समझ लीजिए। आई कौन होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम कौन है? मैग्नेटिक मोमेंट। टी कौन है? टाइम पीरियड। अब ये सबसे कम इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक चल रहे हैं। मेन तो बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग टॉर्क, ये थे। अब इन सब टॉपिक पे बहुत कम सवाल आए हैं। अगर आप पिछले 15 साल का एनालिसिस करें तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर एक प्रश्न आया है, अर्थ मैग्नेटिज्म पे 2 क्वेश्चन आए हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पे 0 प्रश्न आया है, 0। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे 0। पढ़ने सारे हैं, सब चीज अच्छे से तैयार करनी है, पर एक हमारे बैक ऑफ माइंड आना चाहिए कि हमें क्या कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज जब वो 90 डिग्री पे जाता था तो सर्कुलर पाथ होता था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, याद करिए, वर्क डन 0, पावर 0, रेडियस वाले सवाल, फॉर्मूला सवाल, ये खूब आए हैं भर भर के। तो आपको वहां ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सही है, डन डना डन डन। चलिए, अब वो क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट को रखा तब उसका टाइम पीरियड है टी, पहले टी था, नाउ इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ वन ऑफ द पार्ट। अब ये सवाल में लैंग्वेज में गलती है, क्योंकि कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कैसे? क्योंकि काटने के 2 तरीके हो सकते हैं मैग्नेट को, एक परपेंडिकुलर टू लेंथ और एक पैरेलल टू लेंथ। भाई ऑपरेटर लिखना भूल गया, कोई शब्द खा गया वो। आपको कैसे दोनों में अंतर है क्या? अरे बहुत अंतर है। हाँ, पोल स्ट्रेंथ तो आपको पता हो, चाहे कैसे भी काटो पोल स्ट्रेंथ तो आधी हो जाती है, चाहे ऐसे काटो या ऐसे काटो। पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बड़ा जबरदस्त अंतर आएगा। सीखो कैसे। माना इसका मास m है तो इसका मास m/2 हो जाएगा। लंबाई इसकी पूरी l है तो इसकी l/2 हो जाएगी। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रॉड मान के करेंगे तो ml²/12, m छोटा लीजिए, m मास है, परेशान मत होइएगा, बहुत तरीके से लिख लीजिएगा, m मास है। ये देखिए मैंने लिख दिया m मास है, और ये m है मैग्नेटिक मोमेंट। सिंबल m है तो आपको थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब बताइए नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मजा आ जाएगा। मास m/2, लेंथ l/2 अपॉन 12, ml²/12, तो ये 2 का स्क्वायर 4 है, 4 और 2 8, 1/8 आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाएगा। जबकि इस केस में देखिए मास तो यहाँ भी आधा होगा, पर यहाँ लेंथ नहीं आधी होगी, लेंथ तो अभी भी l रहेगी। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास m l²/12, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ हाफ रहेगा,
प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ ये बात मिसिंग है। मॉड्यूल में सवाल तो सही है, बिल्कुल उन्होंने पूरा दिया है, यहाँ ये बात इन्होंने मिस कर रख दी टाइप वाले भैया ने कि कैसे काटा। तसल्ली से देखिए, बढ़िया लॉजिक है। अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट तो दोनों केस में आधा होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फील आ रही हो तो यस टाइप करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फील आ रही हो तो यस टाइप करिए। दोनों केस में मास आधा आधा हो जाएगा, पर एक में लंबाई आधी होगी, एक में लंबाई पूरी रहेगी। दैट्स वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, दैट्स वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। अब देखिए, इसने भाई ने कौन सा लेके कर रखा है, इसने लेंथ को ऐसे काटा है, तभी तो देखिए इसने आई को क्या लिया है, आई बाई 8, नया आई। मैग्नेटिक मोमेंट तो आधा हो ही जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, कट इनटू 2 पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। पेपर मॉड्यूल में दोनों सवाल हैं, परपेंडिकुलर टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ। यहाँ भाई लिखना भूल गया है, पर इसने सॉल्व परपेंडिकुलर टू लेंथ के हिसाब से किया है। बोलिए, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? बिल्कुल रिलैक्स। ये देखिए, ये शायद आप कर सकते हैं। एक बार सम पोजीशन पे रखना है, सम का मतलब दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएं, ऐड। ये सम पोजीशन कहलाती है। इसका साउथ से नॉर्थ होगा, इसका भी साउथ से नॉर्थ होगा। आई तो ऐड ही होगा हमेशा। डिफरेंस पोजीशन मैंने आपको सिखाई थी ऐसे। बहुत आसान टॉपिक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको दिक्कत आए। अब लगा लीजिए t बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी एच। आई तो कैंसिल ही हो जाएगा, रेशियो चाहिए, एम के इनवर्स ही प्रोपोर्शनल आएगा। सही है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्लियर हो रहा है, ज्यादा कोई ऐसी उलझने वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब वो वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो AIPMT में आया, एक ही क्वेश्चन आया, तो क्या बिल्कुल कवर होना चाहिए। टॉपिक आपको समझ में आ गया, डेरिवेशन आपको बता दिया, सब क्लियर होना चाहिए। ये के कांस्टेंट मान लिया, डिपेंडेंसी है ना भाई, ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये था बेटा, 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी एच। 2 पाई कांस्टेंट, आई दोनों का समी में रहेगा, बी एच कांस्टेंट, तो इसको उसने के बोल दिया बस। जरूरत नहीं है भाई, क्या सॉल्यूशन होते हैं, जैसा होता है वो टाइप कर देते हैं भाई लोग। अन्वेषा ओटा क्लियर हो गया बेटा? एरकोडेव, शिव ज्योति, श्रेया सैनी, मोहम्मद आजम, ऋषिता सिंह, ये 2010 का क्वेश्चन कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन आया है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का।
बहुत आसान है। टी बराबर होता है 2 पाई रूट आई अपॉन MBH। 2 पाई सेम, आई सेम, एम सेम, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट BH। तो T1/T2 इज BH2/BH1। तो T1 पहले था 2 सेकंड, बाद में पता नहीं। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 24। अब ध्यान दो, हॉरिजेंटल 18 लगा दी अपोजिट। पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी 24, अर्थ हॉरिजेंटल 24, 18 अपोजिट लगा दी। ये 24 थी, ये 18 अपोजिट लगा दी। अब कितनी रह जाएगी? 6। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? 24 24 24 पानी, 24 24 24। इजी, बहुत इजी। तो कितना आ जाएगा? 4 2 4 सेकंड। अरे बहुत आसान सवाल है। कल संडे है, पीछे पड़ जाना एक्सरसाइज 2 के। सिर्फ डाई पैरा फेरो के प्रश्न छोड़ना, बाकी पूरा रिवीजन ठोक देना कल मैग्नेट इफेक्ट का, क्योंकि 7 तारीख वाले में आ रहा है मैग्नेट इफेक्ट। डाई पैरा फेरो छोड़कर पूरा पूरा कर लेना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बढ़ू आगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो मैग्नेट मैग्नेट ये रेस्ट में आई, मान लो इस पोजीशन पे, तो जिस प्लेन में वो रेस्ट में आती है, जैसे ये प्लेन, इस प्लेन के अंदर ही तो मैग्नेट रेस्ट में आई, तो ये ब्लैक वाला प्लेन क्या कहलाएगा? ब्लैक वाला प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि इसके अंदर ये मैग्नेट लाई कर रही है। और हॉरिजॉन्टल से जो डिप है, वो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस, हमेशा याद रखिए। कोई भी मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड हमेशा हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रेस्ट में आती है, और हॉरिजॉन्टल से जितना डिप हो जाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये इंस्ट्रूमेंट है डिप सर्कल, आप देख सकते हैं। इसका जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाएगा, और ये जो नीडल है वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल से डिप हो जाएगी। ये जीरो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इससे डिप होगी, और यही डिप एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप किसी भी प्लेस में, और आपको खुद पता है ये नॉर्थ पोल कहाँ आएगा, मैं आपको बार बार समझा के बता चुका हूं। ये नॉर्थ पोल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही तो अलाइंड होता है, देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पूरे चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है, मैंने हमें आपको हमेशा समझाया। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो आपका जो मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ पोल ऐसे अलाइंड होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? युवराज नागर, नितेश प्रजापति, ये सेंटेंस क्लियर हो रहा है क्या? कोई भी मैग्नेट, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रेस्ट में आएगी और हॉरिजॉन्टल से डिप हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, तो आगे बढ़ूं। मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाएगा। अब क्या लोग पंगे लेते हैं? अब पंगे लेते हैं कि प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रख के मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी एंगल पे रख दिया। अब आप बताइए, क्या वो सही ट्रू एंगल ऑफ डिप देगा या गलत देगा? आप बताइए, वो सही देगा या गलत देगा? अब आपने क्या किया, इसे अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन रख दिया, इसे अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन रख दिया, तो वो गलत एंगल देगा। दैट गलत एंगल इज नोन एज अपरेंट एंगल ऑफ डिप। प्यारे बच्चों, दैट गलत एंगल इज नोन एज अपरेंट एंगल ऑफ डिप। बहुत आराम से पढ़िए, बहुत परेशानी होती है बच्चों को इस टॉपिक में, कहीं दिक्कत ही नहीं है। पहली बात, डिप सर्कल जो कि एंगल ऑफ डिप नापने के काम आता है, ये सही रीडिंग, ये ट्रू एंगल ऑफ डिप तभी देता है जब इसे मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाएगा।
परंतु अगर आपका प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के अलावा होगा तो ये सही रीडिंग नहीं देगा। दैट गलत रीडिंग इज नोन एज अपरेंट एंगल ऑफ डेप्थ। और कभी भी एंगल ऑफ डिप का एक ही फॉर्मूला होता है, आपको पता था, कल मैंने बताया था, tan थीटा बराबर BB बाय BH, जहां थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो कभी भी एंगल ऑफ डिप निकालना होता है तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये हमने कल पढ़ा था। बताइए आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? देखिए, जो मैंने बोला यहाँ मैंने लिख दिया, जो मैं बोलता हूँ वो मैं लिखता हूँ, जो मैं लिखता हूँ वही मैं समझाता हूँ। If the dip circle is not kept in a magnetic meridian, the needle will not show the correct direction of Earth magnetic field. The angle made by the needle with horizontal is called apparent dip. सही बात है, जब वो एंगल मेट करेगा, अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही मेट करेगा। जो नया एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज apparent angle of dip. बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बिल्कुल सिस्टमैटिक याद करिए। डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाता है, तभी वो सही एंगल ऑफ डिप मेजर करता है। अगर आपने डिप सर्कल को बिल्कुल एक नए प्लेन में रख दिया जो कि अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो वो गलत एंगल देगा। दैट गलत एंगल इज नोन एज अपरेंट एंगल ऑफ डिप। और पढ़िए, ये देखिए, शानदार, सब लिख दिया, बहुत अच्छे से पढ़िए। When the plane of the vertical scale dip circle is in magnetic meridian, अगर डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखोगे, बगैर पढ़े बताओ सही रीडिंग देगा या गलत? इतना शानदार समझ के जाओ, मजा आ जाएगा। डिप सर्कल को अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में रखोगे तो बिल्कुल सही रीडिंग देगा। द नीडल रेस्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड ट्रू डिप और एक्चुअल डिप। बताइए ये क्लियर है क्या? तेज मत भागो, सिस्टमैटिक। आधा लेक्चर ज्यादा लग जाएगा, लगने दीजिए, पर आपको टॉपिक का डर हटाना पड़ेगा। टॉपिक के साथ आपको मस्त सीखना पड़ेगा। सही है? सही है? ठीक है। अब if the plane of vertical scale not kept in magnetic meridian, then the needle will not indicate the correct direction. स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। अब ये सब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये रिलेशन काम का है जो आपको याद होना चाहिए। कैसे आया वो मैं आपको फील करके दिखा देता हूं, तो आपको मजा आ जाएगा। बोलो डिराइव करके दिखा दूं क्या? बोलो डिराइव करके दिखा दूं क्या? तो मजा आ जाएगा। आ जाओ देख लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, और इसको लिख दो मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी नीडल आपकी ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल बताइए, दिस इज ट्रू एंगल ऑफ डे, ट्रू एंगल ऑफ डे। और ये वाला, ये बी एच, ये बी, ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू बी बी बाय बी एच। देखिए ये ठीक है क्या? ये तो है एक्चुअल, ये तो है एक्चुअल, सही है? क्लियर? ठीक है। अब समझना, अब मेरा जो प्लेन है वो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। लेट कोई नया प्लेन है, लेट कोई नया प्लेन है,
ये कोई नया प्लेन जो इस प्लेन के साथ अल्फा एंगल पर है। एक एक एंगल पहचान लो, परेशान नहीं होगे नहीं तो। ये बताइए, ये ग्रीन पेन से कौन है? नया प्लेन, नया प्लेन। सही बात है। अल्फा कौन है? उस नए प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप देखना, इस BH के कंपोनेंट करो, इस BH के कंपोनेंट करोगे तो BH का ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा BH cos अल्फा। सोच के देखो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बदल जाएगा पर वर्टिकल कंपोनेंट वही रहेगा। देख लो, वर्टिकल एक्सिस वही है। अब मैं आपको थोड़ा फील करके दिखा देता हूं तो मजा आ जाएगा। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग बदलने की कोशिश करता हूं। कहाँ रखूं कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब देखना, ये जो अभी दरवाजा है ना, इस दरवाजे को आप मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन। हेलो, हो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? स्लाइड दिखाई दे रही है? अब पता नहीं, कैमरा नहीं चल रहा, कैमरा ही गड़बड़ हो गया कुछ। वीडियो नहीं आ रही, स्लाइड दिखाई दे रही है। चलो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, स्लाइड दिखाई दे रही है? स्लाइड ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आवाज भी आ रही है। ठीक है, चलो। कैमरा नहीं चल रहा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, स्लाइड जा रही है, कैमरा नहीं चल रहा है। इसकी पिन निकाल के लगाओ आप किसी को। कोशिश कर रहे हैं बेटा, 2 मिनट रुकना। कैमरा परमिशन इज नॉट अवेलेबल। हाँ बेटा, कैमरा भी थोड़ा सही कर रहे हैं, जब तक अपन सुन लेते हैं। ठीक है, क्या सुने वो समझें भाई।
आपको नया प्लेन दिखाई दे रहा है, आपको नया प्लेन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का नया प्लेन दिखाई दे रहा है। ये नया प्लेन क्या मैग्नेटिक मेरिडियन है या नहीं है? यस और नो बताइए, क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन है या नहीं है? आंसर है नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, जो बी एच था उस बी एच का इस नए वाले में कंपोनेंट कर दिया, क्या वो बी एच कॉस अल्फा होगा? और आप महसूस करिए वर्टिकल कंपोनेंट तो जो पहले था वही अभी भी रहेगा, क्योंकि दोनों की वर्टिकल एक्सिस तो मैच ही कर रही है, देख लीजिए दोनों की वर्टिकल एक्सिस तो मैच कर रही है। अब बताइए नया एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होगा? एपरेंट एंगल का फॉर्मूला बताइए, एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या फॉर्मूला होता है बताइए? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल वही, हॉरिजेंटल, नया हॉरिजेंटल कंपोनेंट बताइए कितना हो गया? बी एच कॉस अल्फा, है ना? तो नया कितना हो गया? बी एच कॉस अल्फा। चेक करिए, तो वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल तो बी भी वही रहेगा, बोलो हाँ है क्या? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा? मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं जब तक आप कॉपी में लिखो। हाँ ऑडियो जा रहा है बिल्कुल, स्लाइड भी जा रही है, क्लास तो चल जाएगी फिर। ठीक है, कैमरा में भी कुछ गड़बड़ आ रही है, अभी अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्लास में तो फिर समय खराब होगा, है ना? स्लाइड आ रही है, स्लाइड में यस कर दीजिए, ऑडियो में यस कर दीजिए, स्लाइड में यस, ऑडियो में यस, दो में यस कर दीजिए। कोशिश करते हैं बगैर कैमरा आप पढ़ें। स्लाइड दिखाई दे रही है, मास्टर की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? डन डना डन डन है क्या? कंप्लेन लिखा दिए, दो लोग आके चेक कर रहे हैं, अभी कैमरा दूसरा लगा देंगे, ठीक है? चलिए अब मुझे फिर से बताइए, क्या बात समझ में आई और क्या नहीं आई? मैग्नेटिक मेरिडियन को हमने चेंज किया, ये बात ओके है? मैग्नेटिक मेरिडियन को चेंज किया, ये बात ओके है? वो नया मैग्नेटिक मेरिडियन बताइए कौन सा है? वो नया मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो गलत है वो है हरे रंग का, ग्रीन, बहुत बढ़िया, सही है। बी एच, बी एच का उस डायरेक्शन में कंपाउंड कितना होगा बच्चों? बी एच कॉस अल्फा, बी एच कॉस अल्फा, क्या ये बात ठीक है? ठीक है। एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला बता दीजिए, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल, वर्टिकल, वर्टिकल तो वही है, हॉरिजेंटल अब बी एच नहीं, बी एच कॉस अल्फा है। दोनों को डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आता है, दोनों को डिवाइड करिए, टेन थीटा बराबर बी बी अपॉन बी एच, टेन थीटा डैश बराबर बी बी अपॉन बी एच कॉस अल्फा, बी 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 एच बी एच बी एच, तो टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉस अल्फा, तो टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। देखिए वैसे तो आपको ये याद ही रखना है,
पर याद करने का भी अंदाज बहुत बढ़िया हो, तब मजा आएगा। एक एक क्लियर बात करो ऋषिता सिंह। थीटा, थीटा बोलो, थीटा। एक्चुअल डिप, थीटा डैश। एपरेंट डिप, एपरेंट डिप। अल्फा, ये वो नया प्लेन है जो अल्फा एंगल पर है, किसके साथ? मैग्नेटिक मरीडियन के साथ। अल्फा, ये वो नया प्लेन है जो मैग्नेटिक मरीडियन के साथ कितना एंगल बनाता है? कितना एंगल बनाता है? कितना एंगल बनाता है? अल्फा। बताइए, दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? युवराज नागर बताइए, एनी डाउट? अंशिता सिंह, थीटा डैश डायग्राम में नहीं दिखेगा, 3D डायग्राम है। युवराज बताओ, सोनाली बताओ, शिवेंद्र बताओ, परवेश गर्लचा गर्लचा गर्लचा, सचिन यादव, नवाजीज, एनी डाउट? काव्य गोयल, क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए, अब आप इस फॉर्मूले को पहले समझो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। रटना और सवाल में अंतर है। टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। एक एक बारे में समझो, तब फील आएगी। थीटा, थीटा एक्चुअल डेप्थ, तभी मजा आएगा। थीटा डैश एपरेंट डेप्थ। अल्फा नया प्लेन जितने एंगल पर है, किसके साथ? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। अब आप देखिए, इफ द डिप सर्कल इज सेट एट 45 टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये नया प्लेन हो गया। डिप सर्कल इस नए प्लेन में रखा गया है, मतलब दैट इज ये अल्फा है। द एपरेंट डिप, मतलब ये कौन है? थीटा डैश है। कैलकुलेट द ट्रू डिप, मतलब क्या पूछा है? थीटा। क्या ये आप पहचान पा रहे हैं तो बताइए। क्या आप ये पहचान पा रहे हैं तो यस लिखिए। क्या आप ये सब पहचान पा रहे हैं तो यस लिखिए। apparent depth theta dash, apparent depth theta dash, actual depth theta, actual depth theta। और अल्फा वो नया प्लेन जिसमें डिप सर्कल रखा गया है अदर देन मैग्नेटिक मरीडियन। करके बताइए आंसर। tan इनवर्स 1/√6, tan इनवर्स 1/√6। डन है तो डन टाइप करिए, डन है तो डन टाइप करिए, डन है तो डन टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शानदार, मजा आ गया। अगला, ओहो, 2017 का बड़ा फेमस सवाल। बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो गया। अंशुमन कह रहे हैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कभी नहीं किया गया। थैंक यू लॉट, थैंक यू अंशुमन, आपका भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं। कई बच्चों को आंसर याद है। निखिल पाटीदार को आंसर रटा हुआ है, 4 दे रहे हैं। धीरज पाटीदार, अंचल सिंह, मोहम्मद, कईयों को आंसर रटा हुआ है। 4 बिल्कुल सही है, पर आज इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। चेहरे पे आपके स्माइल आ जाएगी, मन खुश हो जाएगा। चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, मन खुश हो जाएगा। देखिए मस्ती से वो क्या कह रहा है। दो एपरेंट एंगल हैं, दो, थीटा 1 थीटा 2। पहली बात, ये दोनों ही एपरेंट एंगल हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है दो नए प्लेन होंगे, दो नए गलत प्लेन होंगे, और दोनों प्लेन राइट एंगल पर हैं। जरा सोचिए, मतलब ये प्लेन अगर अल्फा एंगल पर है तो क्या ये 90 माइनस अल्फा एंगल पे होगा? ये दोनों ही अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन है। पहले इस बात को सेट कर लीजिए। बहुत मस्ती से 5 बार सुन लीजिएगा। भाई दो एपरेंट एंगल हैं, तो स्वाभाविक है दो नए गलत प्लेन होंगे। ये दो जो नए गलत प्लेन हैं वो मैग्नेटिक मेरिडियन तो नहीं है, परंतु ये दोनों प्लेन मैग्नेटिक, दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, 90 प्लस अल्फा भी कर दीजिए, स्क्वायर टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सेम ही होता है।
क्लियर है, डन है, बस ये बात क्लियर हो गई तो मजा आ जाएगा। अब मुझे क्या याद है, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, मुझे वो देखिएगा। मुझे क्या याद है, टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। अब मैं लगा रहा हूं पहले प्लेन पर, पहला जो गलत प्लेन है वहां थीटा नहीं, थीटा वन है, थीटा तो थीटा रहेगा, अल्फा अल्फा है। दूसरे प्लेन पे लगा रहा हूं जो दूसरा गलत प्लेन है, वहां अपरेंट एंगल थीटा टू है, एक्चुअल डिप तो वही रहेगा, और अल्फा अल्फा नहीं 90 माइनस अल्फा है। इसको यूज किया है 2 बार। बताइए कोई डाउट हो तो मस्ती से बताइए, मस्ती से। एनी डाउट, एनी डाउट? डायग्राम नहीं बन पाएगा श्रुति अग्रवाल, 3D है, 3 प्लेन आ जाएंगे, एक मैग्नेटिक मेरिडियन और 2 गलत प्लेन। कोई डाउट हो तो यस टाइप करिए, कोई डाउट हो तो यस टाइप करिए, कोई डाउट नहीं हो तो नो टाइप कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। क्लियर है? मोहित शर्मा, एरकोडेव, एनी डाउट? दोनों प्लेन 90 डिग्री पर हैं ग्रेसी गुप्ता, एक अल्फा पे होगा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा पे होगा। बस हो गया, हो गया, हो गया। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा ही रहेगा ये तो, और ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन अल्फा। यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी बताओ? टेन थीटा, ये इधर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, टेन थीटा वन। यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन उधर जाएगा, टेन थीटा इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ताकि वो कॉस अल्फा खत्म हो जाए। स्क्वायर एंड एडिंग, ऐसा करने के पीछे कारण वही है, अल्फा खत्म हो जाए। ये 1 हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया बच्चों, ये 1/10 स्क्वायर थीटा, ये 1/10 स्क्वायर थीटा बच्चों। इस 10 को नीचे ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, 1/10 स्क्वायर बच्चों, 1/10 स्क्वायर थीटा 1, 1/10 स्क्वायर थीटा 2, तो 1/10 कॉट, 1/10 कॉट। ये सालों से बच्चों को डाउट रहता है, पूरे साल बच्चे इस सवाल में परेशान होते रहते हैं, पूरे साल इस सवाल में परेशान होते रहते हैं। बताइए क्या क्लियरिटी आई? क्लियरिटी आई क्या? एक बार मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस समझाता हूं, आपको मस्ती आएगी, फील आएगा। देखिए, सही रीडिंग कब आती है, आप आंसर दीजिए, सही रीडिंग कब आती है? सही रीडिंग कब आती है? सही रीडिंग कब आती है? जब जब डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, बहुत बढ़िया। गलत रीडिंग आएगी जब आपका डिप सर्कल अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा और उस समय का एंगल अपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा। यहाँ कितने गलत प्लेन हैं? यहाँ कितने गलत प्लेन हैं? यहाँ कितने गलत प्लेन हैं? 2। एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मजा आ जाएगा। यहाँ कितने गलत प्लेन हैं? 2। दोनों गलत प्लेन आपस में कितने डिग्री पर हैं? दोनों गलत प्लेन आपस में 90 डिग्री पर हैं। अगर एक प्लेन मैग्नेटिक के साथ अल्फा बना रहा है तो दूसरा कितना बनाएगा? एक प्लेन अगर अल्फा बना रहा है तो दूसरा बनाएगा 90 माइनस अल्फा। बस ये बात समझ लीजिए। ग्रेसी गुप्ता, ये 2017 में आया है। ग्रेसी गुप्ता कह रही है कौन से ईयर में आया है? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? क्लियर? मनीष भारद्वाज, एरकोडेव। भावेश अरुण बोस, काव्या गोयल, अलीना इब्रार, अनिमा शर्मा, जीत सिंह, श्रेया सैनी, लक्की चौहान, अनुराधा पटेल, प्रियांशी राजपूत, परवेश गोल, चांसिता सिंह, सिद्धि। अब पढ़ते हैं टेंजेंट किलोमीटर। इस पे आज तक कोई प्रश्न नहीं आया है, कोई प्रश्न नहीं आया है।
पहले मुझे बताइए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। BH की बात करें, BH की बात करें तो बताइए BH, बताया था मैंने आपको कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ। BH ये मैग्नेटिक कंपास है, ये जो बीच में आपको गोला दिख रहा है, ये गोला, ये है आपकी मैग्नेटिक कंपास। कंपास मैग्नेटिक नीडल है इसके अंदर। बताइए इसका नॉर्थ पोल अपने आप को किसके अलोंग अलाइन कर लेगा, ईमानदारी से तसल्ली से एक एक कॉन्सेप्ट बताइए। इसका नॉर्थ पोल अपने आप को किसके अलोंग अलाइन कर लेगा, जो उसका नॉर्थ होगा वो अपने आप इस BH के साथ अलाइन हो जाएगा। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ, बार बार समझाता हूँ, नॉर्थ हमेशा इसके साथ अलाइन हो जाएगा। बताइए डन है क्या। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। भार लगाई हुई है आपने ये कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल, सुनते जाइएगा, ये सर्कुलर कॉइल, जैसी इसमें करंट पास करोगे, जैसे इसमें करंट पास करोगे, बच्चों बताओ क्या होगा। जैसे इस कॉइल में करंट पास करोगे, ये टर्मिनल दे रखे हैं, ये टर्मिनल है, यहां से करंट एंटर करती है, यहां से करंट लीव करती है, ये टर्मिनल है। जैसे ही करंट पास करोगे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, किसकी, किसकी, सर्कुलर कॉइल की आएगी, सर्कुलर कॉइल की आएगी, सर्कुलर कॉइल की आएगी। और जरा सोचिए वो कैसी आएगी, वो आएगी इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि वो तो इसी प्लेन में, और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। लेट मैं परपेंडिकुलर अंदर ना बना के यहां बना देता हूं। तो अब बताइए, अब बताइए वो नीडल अब कितने फील्ड में काम करेगी, कितने फील्ड में काम करेगी, दो फील्ड में। BH उसको अपनी तरफ अलाइन करेगा, B उसको अपनी तरफ अलाइन करेगा। एक ऐसी स्थिति में आके वो रेस्ट में आएगी जहां दोनों का टॉर्क बैलेंस हो रहा हो। आराम से मैं 3 बार बोलता हूं, आप समझिएगा, आपका मन खुश होगा। पर आपको पता हो टेंजेंट किलोमीटर पे कोई प्रश्न नहीं आया है, NCERT में भी नहीं दे रखा, पर एम्स में आता था, JEE मेन में आता है। इसलिए हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते कि 15 लेक्चर की तैयारी करें और उसके बाद भी मान लो कोई छोटा सा प्रश्न आ गया, वो हमारा रह जाए, क्या फायदा। तरीके से सुनिए, तरीके से सुनिए। सबसे पहले केवल अगर हॉरिजॉन्टल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो नीडल अपने आप को उसी में अलाइन करेगी, वो टॉर्क लगा के अपने आप में अलाइन कर देगा। क्या ये बात ठीक है, टॉर्क लगाएगा BH और उसको अपने अलाइन कर देगा, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात ठीक है, सही बात है। दूसरा स्टेप बताइए, अब हमने सर्कुलर कॉइल में करंट को फ्लो कराया। दूसरा स्टेप, करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल। करंट सर्कुलर कॉइल में फ्लो होने के बाद क्या होगा बताइए, सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब बताइए नीडल, नीडल कितनी फील्ड में काम करेगी, अब नीडल कितनी फील्ड में काम करेगी, अब नीडल कितनी फील्ड में काम करेगी, दो। अब नीडल कहाँ रेस्ट में आएगी, नीडल रेस्ट में आएगी बच्चों जहां दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस। जहां दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस। बोलो हाँ है क्या। लेट इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसके साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब आप कुछ मत करो, दोनों टॉर्क को बैलेंस कर दो, मजा आ जाएगा। टॉर्क किसका, BH का, टॉर्क किसका, फील्ड का। ये फील्ड कौन सी है, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल की फील्ड है B। टॉर्क का फॉर्मूला बताइए, MB साइन थीटा। BH के साथ थीटा ही है, आप चेक कर लो। फॉर्मूला होता है MB साइन थीटा। पर ये M बच्चों, ये M इस B के साथ, ईमानदारी से बताइए, ये M वेक्टर इस B के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा। M से M कटा, BH साइन थीटा बराबर B साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको नीचे ले जाइए, साइन अपॉन कॉस, तो ये B आ गया, BH टेन थीटा। ये B फिर बता देता हूं, ये सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है।
कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछता, बस पता होना चाहिए टेंजेंट लॉ कहाँ, ये टेन शब्द के कारण इसे बोलते हैं टेंजेंट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, बायो-सावर्ट लॉ, n म्यू नॉट I अपॉन 2r। I को यहाँ रखिए, बाकी सबको वहां भेज दीजिए, 2r BH अपॉन n म्यू नॉट। ये सब कांस्टेंट है। I is proportional to tan theta. That's why this is known as tangent galvanometer. Tangent पता है ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन होता था वो होता था SINE, कॉस होता था COSINE, कोसाइन, और टेन का पूरा नाम था टेंजेंट। That's why this is known as tangent law. फील्ड दोनों 90 डिग्री पे कैसे आएंगी जरा सोचिए। ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में है, और जो सर्कुलर कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आपस में 90 डिग्री पे हो जाएंगी प्रशांत कुमार। BH तो इसी प्लेन में है, BH तो इसी प्लेन में है, और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड आएगी प्लेन के परपेंडिकुलर, याद करिए क्रॉस या डॉट, दैट्स व्हाई वो 90 डिग्री बनाएगा। प्रशांत कुमार शायद मैंने आपको आंसर दे दिया। BH किसी गिवन प्लेस पे सेम ही रहती है ना मोहित शर्मा। BH तो B cos फाई होता है, एक गिवन प्लेस पे BH कांस्टेंट रहता है, एक गिवन प्लेस पे BH कांस्टेंट रहता है। BH का फॉर्मूला होता है B cos थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ डेप्थ। हिमांशु राज कह रहे हैं यू आर नॉट विजिबल। बेटा ये बात पुरानी हो गई, मैं 20 मिनट से विजिबल नहीं हूँ, ये बात पुरानी हो गई, मैं 20 मिनट से विजिबल नहीं हूँ, केवल मेरी आवाज आ रही है और फिजिक्स पहुंच रही है आप तक, और स्लाइड दिखाई दे रही है। क्लियर है क्या? बता दीजिए। टेंजेंट लॉ समझ में आया, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की फील आई, मैग्नेटिक नीडल कैसे रेस्ट में आई ये समझ में आया। ये देखिए डायग्राम, ये BH, ये BH अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर कॉइल की। ये आप इधर बनाएं, पीछे बनाएं, प्लेन के अंदर बनाएं, कोई टेंशन नहीं, रहेगी वो 90 पर। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका, जो अंदर मैग्नेटिक नीडल है छोटी सी उसका, ये मैग्नेटिक नीडल, ये रही नीडल, ठीक है। ये घुमाएगा, इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, कहाँ रेस्ट में आएगी, देखिए दोनों टॉर्क लगाएंगे, जब दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे तभी वो रेस्ट में आएगी। बताइए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? क्लियरिटी आई? बिल्कुल मोहित शर्मा, कल के लेक्चर को 2-3 बार सुनिएगा, वहां बताया था BH साउथ से नॉर्थ होता है, BH साउथ से नॉर्थ होता है, बताया था। बताओ डन है क्या, डन है क्या? आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या? आई ये सब कांस्टेंट है। I is proportional to tan theta. That's why this is known as tangent law. That's why this is known as tangent law. कार्तिक वर्मा, M क्रॉस B करेंगे तब पता चलेगा, M क्रॉस B से आएगा। अन्वेषा होटा, मैग्नेटिक नीडल BH के लॉन्ग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेटा अब दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, BH उसको अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो दोनों टॉर्क लगाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे। डंडन अडंडन है क्या? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं? ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट।
ठीक है, अब पढ़ लेते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी बड़े आसान है, सब इंस्ट्रूमेंट हैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन पे प्रश्न बहुत रेयर हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पर कोई प्रश्न नहीं आया। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पे पिछले 15 साल में एक आया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में केवल एनसीईआरटी में एक प्रश्न है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2 में नहीं आया। ये वही गैल्वेनोमीटर है जो 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 आपने लेबोरेटरी में यूज किया था। ये वही गैल्वेनोमीटर है जिसको आपने अमीटर और वोल्ट मीटर में चेंज किया था। ये वही गैल्वेनोमीटर है जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। 5-5 नंबर के एमसीक्यूज में बोर्ड वाले बच्चों के सवाल पूछे जाते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पुराने एग्जाम में नीट में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बोलो, पढ़ाना चालू करूं क्या? वर्किंग आपको पता है? ये देखिए नीचे और ऊपर, ये है स्पाइरल स्प्रिंग, स्प्रिंग दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट किसी को पता है? ये है कॉइल। कॉन्सेप्ट क्या है बताइए? बहुत आसान। जैसे ही आप करंट पास करोगे तो कॉइल में करंट फ्लो करते ही कॉइल में क्या लगेगा? टॉर्क। टॉ बराबर बिना साइन थीटा, याद करिए। इस टॉर्क के कारण ये डिफ्लेक्ट होगी। जैसे डिफ्लेक्ट होगी, नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। एक सिचुएशन ऐसा आएगी जब दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे और उस समय नीडल इक्विलिब्रियम में आएगी और नीडल आपकी रीडिंग दे देगी। वर्किंग कितनी आसान है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आपने करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कराई तो फिर वो डिफ्लेक्शन नीडल घूमी क्यों? आज आपको आना चाहिए कि हाँ सर, whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, then it experiences a torque, then it experiences a torque। बोलो, ये बात कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है? अब यहाँ स्पेशल मैग्नेट काम में लेते हैं, किसी को याद हो? कॉनकेव कट सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट बोलते थे आप 12th क्लास में। ये देखिए, ये स्पेशल मैग्नेट, ये वाली, ये देखिए, ये वाली स्पेशल मैग्नेट, इस तरह से। कोई बताएगा इसका क्या होता है रीजन? इसका रीजन होता है, थीटा पे डिपेंडेंसी हटा देते हैं, थीटा पे डिपेंडेंसी हट जाती है। ये थीटा हमेशा 90 डिग्री हो जाता है। कॉइल कैसे भी हो, कैसे भी हो, वो हमेशा मैग्नेटिक लाइन से 90 डिग्री पर ही रहेगी। तो हमारी थीटा की डिपेंडेंसी हट जाती है। इस फील्ड को बोलते हैं, आपको पता हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हम चाहते हैं हमारा टॉर्क सिर्फ करंट पे डिपेंड करे। करंट बढ़ाएं, डिफ्लेक्शन ज्यादा आए, करंट कम करें, डिफ्लेक्शन कम आ जाए। तो हम इस थीटा को हटाना चाहते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा थीटा 90 होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये सब 12th क्लास में पूरा का पूरा हम पढ़ते थे, यहाँ कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। अब बताइए, रीस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा? ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो इसको घुमा रहा है। अब रीस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा? स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है उसे लिखते हैं सी फाई। क्या लिखते हैं? सी फाई। यहाँ सब लिखा हुआ है। कॉनकेव कट सिलेंड्रिकल कोर मैग्नेट किस लिए काम में लेते हैं? ताकि थीटा हमेशा क्या रहे? 90 डिग्री रहे, साइन 91। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के लिए है। कॉपर वायर काम में लेते हैं। सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन आपको मैग्नेटिज्म में समझ में आएगा, हिस्टेरिस वाली बात जब समझेंगे तो। पर ये बोर्ड के लिए है सारा का सारा, कोई पूछता नहीं है। स्पाइरल स्प्रिंग किस लिए है? टू काउंटर बैलेंस द टॉर्क। बोले तो रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करने के लिए। बोलिए हाँ है क्या? बोलिए हाँ है क्या?
थोड़ा सा धीमे बताऊं या क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा धीमे बताऊं या क्लियरिटी आ रही है? बता दीजिए। सही है क्या? आराम से, तसल्ली से। बहुत लॉजिकल पढ़िए। स्टेप 1, सर जो कॉइल है उसमें करंट पास करेंगे तो उसमें टॉर्क पैदा होगा बिना साइन थीटा। उस बिना साइन थीटा के कारण मनीष भारद्वाज वो घूमेगी, घूमते ही उसके साथ जो स्प्रिंग अटैच है वो भी घूमेगी। स्प्रिंग जैसे ही घूमेगी तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी ताकि वो रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बता दो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देखिए, स्प्रिंग का टॉर्क के फाई, के कोई कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक का टॉर्क आप सभी को पता है कितना, बिना साइन थीटा, साइन थीटा की जगह साइन 90, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस आ गया BINA/K। आप देखिए सब कांस्टेंट है, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आई। मैं यही चाहता था, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब मैं अपनी स्केल को उस डिफ्लेक्शन के साथ एडजस्ट कर सकता हूं। ये मेरा पॉइंटर। बताइए क्या कुछ कुछ फील आ रही है या ऊपर से जा रहा है? प्लीज बता दीजिए ताकि मैं उसी रेस्पॉन्स से वापस समझा सकूं। अगर ऑल डन है तो मैं आगे बढ़ूं। यस, क्लियर, ओके, डन, ऑल डन, डन डन डन, ऑल डन, ओके, क्लियर, सब समझ में आ रहा है, ऑल डन, फील आ रही है, डन, परफेक्ट, डन, हो गया, ओके, ऑल डन, ठीक है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि रेस्पॉन्स से हमें पता चल जाता है कि हमें आगे कैसे बताना है। के कहाँ से आया? के कांस्टेंट है, वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आई के। अब दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सभी को याद हो, ये बोला जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन जो आपने फाई निकाला, एक बार इस फाई को वोल्टेज से डिफाइन करिए, एक बार ये रहा फाई। आप खुद करके बताइए, कॉपी आपके पास है, आप खुद करके बताइए, मुझे खुद करके बताइए। करंट सेंसिटिव निकालिए, वोल्टेज सेंसिटिव निकालिए, खुद करिए तसल्ली से। सुधांशु यादव कह रहे हैं सर आप नहीं दिख रहे हो। सुधांशु यादव ने आज एक नई चीज सबको बता दी कि आशीष गुप्ता सर नहीं दिख रहे हैं। सुधांशु यादव ने सबको बता दिया आज कि सर नहीं दिख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सुधांशु को वेरी गुड मॉर्निंग सो रहे हैं ना, इसलिए ये वोल्टेज सेंसिटिविटी वी की जगह आई आर रख सकते हैं, वी की जगह आई आर रख सकते हैं, वी की जगह आई आर रख सकते हैं। बिल्कुल बात बन जाएगी। कल आप बहुत तरीके से मेरे कहने पर पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट 14 लेक्चर, हम 2 लेक्चर और खर्च करेंगे, 16 लेक्चर अलॉटेड हैं, पूरा 16 में शानदार करेंगे। वैसे तो 1 से 1.5 लेक्चर का ही बचा है, पर पूरे 2 लेक्चर खर्च करके एकदम इसको बढ़िया फिनिश करेंगे। दिव्यांश सक्सेना, टेंजेंट गैलोमीटर का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो केवल उसको BH में ही टॉर्क वो घुमा सकता है।
बीवी काम नहीं आती, दिव्यांश सक्सेना। इसी तरह मैग्नेटिक जो कंपास होती है बेटा, उसमें भी केवल BH का टॉर्क लगता है, BB का टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि वो फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। BB उसको वर्टिकल प्लेन में घुमाएगा। ठीक है दिव्यांश सक्सेना। सुधांशु यादव कह रहे हैं टेस्ट में कहां तक आएगा? बेटा टेस्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म पूरा आएगा। EMI के 4 लेक्चर हो चुके होंगे पर EMI नहीं दे रहे। EMI के 4 लेक्चर हो जाएंगे पर नहीं दे रहे। बढ़ूं क्या आगे? डन डना डन डन है क्या? 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 बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे। ठीक है, अब मैं आपको न्यूट्रल पॉइंट का आइडिया देता हूं। पहले आप मुझे बताइए, जैसे पहला स्टेप, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में कहां से कहां है बताइए। जिनको डाउट है प्लीज कल के लेक्चर नोट्स देख लीजिए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। प्लीज देख लीजिए, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ, इसी प्लेन में। बताइए डन है क्या? डन है क्या? पक्का? साउथ टू नॉर्थ क्लियर है। अब मैं रख रहा हूं एक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसकी लाइंस ऑफ फोर्स बनाइए। इसकी लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? देख लीजिए, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। ये किसका फील्ड पैटर्न? बार मैग्नेट का। अब देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां फील्ड 0 हो जाएगी। पूछो क्यों? एक बार मैग्नेट की फील्ड और एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कैसे होगी मैं आपको फील दिलाता हूं। मैंने मैग्नेट को रखा n पोजीशन में। सोचो n पोजीशन क्या होती है? ये हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, n पोजीशन मतलब मेरे मैग्नेट का नॉर्थ हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ से मैच कर रहा है। देख लीजिए n पोजीशन। क्लियर है? आप मुझे एक एक चीज बनाइए। सबसे पहले आप BH बना दीजिए। BH कहां से कहां होगा? BH क्या इस तरह से होगा? हर पॉइंट पर 4 पॉइंट ले सकते हैं, वैसे तो आप 4 पॉइंट ले लिया करें। एक इधर, यहाँ BH, यहाँ BH, एक यहाँ BH और एक यहाँ BH। बता दीजिए क्या ये BH होगा? 4 जगह बनाए करें, बाकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। 4 जगह बना लीजिए। ऑल डन है क्या? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आप इतने सारे भी मत बनाइए, आप परेशान हो जाएंगे। आप 4 पॉइंट लेकर बनाइए, बस केवल 4 पॉइंट लेके बना लीजिए। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं बना रहा हूं बार मैग्नेट की फील्ड लाल पेन से। बार मैग्नेट की फील्ड लाल पेन से, ये देखिए नॉर्थ से निकली और साउथ में जा रही है। नॉर्थ से निकली, साउथ में जा रही है। देख लीजिए। अब आप खुद बताइए, क्या यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड हो रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ B और BH ऐड हो रहे हैं, पर यहाँ देखिए BS तो ऊपर है, BS तो ऊपर है, परंतु B मैग्नेट का कहाँ है? नीचे। अर्थ का ऊपर। वापिस देखिए, BH ऊपर है परंतु BB जो मैग्नेट की है वो कहाँ है? नीचे। तो बताइए ये पॉइंट्स कौन से कहलाएंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स। 2 न्यूट्रल पॉइंट। और कहाँ है कोई बताएगा? कहाँ है ये?
ये इक्वेटर पर हैं या एक्सिस पर हैं? इस मैग्नेट के बार मैग्नेट के इक्वेटर लाइन पर हैं या एक्सिस पर हैं? क्या ज्यादा कठिन हो गया? क्या ज्यादा कठिन हो गया? किसी को इक्वेटर का आंसर याद है? बार मैग्नेट का इक्वेटर पे आंसर याद करिए। इलेक्ट्रो का मैं याद दिला देता हूँ, फिर आप बताना। के पी अपॉन आर क्यूब, चेंज कर लीजिए। के नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी नहीं, एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू बी एच। ये आर डिस्टेंस ले लीजिए। ये बराबर क्यों किया? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट और वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट आएंगे। मतलब यहाँ पर आप कंपास रखोगे तो वो कोई रीडिंग नहीं देगा, इट शो एनी रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। क्या कुछ क्लियर हो रहा है क्या? एक बार और समझा दूं आप कहें तो। हाँ मोहित शर्मा, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं होता ना, वो कहीं भी कुछ भी पॉइंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इट विल शो एनी डिफ्लेक्शन। बेटा अगर दोनों अनइक्वल होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा श्रेया। वही न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहां बाहर मैग्नेट की फील्ड और हॉरिजॉन्टल फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो रही होगी। हमें प्रूफ नहीं करना बेटा कुछ भी, इसमें हमें न्यूट्रल पॉइंट की वो दूरी निकालनी है यार। ये 12th में पहले प्रैक्टिकल भी होता था। एक बार और समझाऊं? चलो फिर से देखो, आओ देखो। अब आप रखिए मैग्नेट को एनएस पोजीशन। अभी एनएस पोजीशन क्या, आप आराम से समझिए। ये तो आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो आप बचपन से देख रहे हो। मैंने अपने मैग्नेट का साउथ इसके एन डायरेक्शन में रखा, ये नॉर्थ डायरेक्शन। पहले बताइए, क्या ये मैग्नेट को रखना स्टाइल समझ में आ गया क्या? ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? एनएस। आपका साउथ नॉर्थ से मैच कर रहा है। एक एक तसल्ली से ओके करिए, एक एक तसल्ली से ओके करिए, एक एक तसल्ली से ओके करिए। ठीक है। अब चारों पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दीजिए। चारों पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा साउथ से नॉर्थ, अर्थ की। तो इस पॉइंट पर बना दीजिए ऊपर, इस पॉइंट पर बना दीजिए ऊपर, इस पॉइंट पर बना दीजिए ऊपर, इस पे बना दीजिए ऊपर। एक एक स्टेप को ओके करिए। अब बताइए ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है? आराम से बताइए, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर? डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। ठीक है। अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करें, यहां लिख देता हूं। अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करें, उसे मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं। कहां से निकलेंगी? नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। अब बताइए, अब बताइए, क्या यहाँ जीरो है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ भी मैग्नेट की फील्ड ऊपर आ रही है। यहाँ मैग्नेट की फील्ड ऊपर आ रही है, यहाँ तो क्या हो रही है? ऐड। पर यहाँ देखिए, यहाँ फील करिए, अर्थ की तो ऊपर है, पर मैग्नेट की नीचे है। यहाँ देखिए, अर्थ की ऊपर है पर मैग्नेट की नीचे है। तो इस लाइन पर आपको क्या मिलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट दो, एक इधर एक इधर। क्या फील आ रही है क्या? आप बताइए, क्या फील आ रही है क्या? सुमित चौधरी कह रहे हैं सर आप दिख क्यों नहीं रहे? बेटा कैमरा खराब हो गया। सुमित चौधरी, बेटा कैमरा खराब हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई क्या?
अब बताइए, हाँ बिल्कुल सेंटर से लेते हैं हमेशा। ठीक है, अब यहाँ आएंगे, अब बताइए यहाँ ये एक्सिस लाइन है, दिस इज द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेट। किसी को एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? 2 k p अपॉन r क्यूब, दिस मस्ट बी बैलेंस आउट बाय bh। बताइए, कोई डाउट है क्या? एनी डाउट, एनी डाउट? हाँ, न्यूट्रल पॉइंट एक्सियल और इक्वेटर लाइन दोनों पे हो सकते हैं, डिपेंड्स आपने मैग्नेट को कैसे रखा है, आपने मैग्नेट को कैसे रखा है। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, कोई डाउट है तो यस टाइप करिए, नहीं है तो नो टाइप करिए, तब मैं सीख पाऊंगा, तब मुझे सही पता चलेगा। कोई डाउट है तो यस, नहीं है तो नो। और प्लीज कल संडे है, अच्छे से मेहनत करिए और बढ़िया तैयारी के साथ मैग्नेट को खत्म करिए, मैग्नेट को खत्म करिए। सही है, मैं अब आपको अपलोड कर देता हूँ और संडे को बैठ के प्लीज तैयार करें। चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत हमने तरीके से चीज़ों को समझा है ताकि ये बात बढ़िया क्लियर हो जाए। लेक्चर 14 है, 16 लेक्चर अलॉटेड हैं, बिल्कुल अपन 15 साढ़े 15 लेक्चर में अच्छे से कर लेंगे। मैंने स्लाइड सेव कर दी है और मैंने उसको अपलोड भी कर दिया है ड्राइवर पर। सही है, अब हमारा मेन टॉपिक बचा है, केवल थ्योरेटिकल टॉपिक बचा है जिसका नाम है डाई पैरा फेरो, डाई पैरा फेरो और न्यूमेरिकल्स। सही है कार्तिक वर्मा, अलीना इब्रार, अजीत सिंह, नितेश प्रजापति। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।